जला करके भस्म कर दिया। जब सीवती शर नयन उघारा, जब सीवती शर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा, चितवत काम भयउ जरि छारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। जैसे ही शिव जी ने देखा काम को, काम तुरंत भस्म हो गया। काम की पत्नी रति रुदन करने लगी, प्रभु अब मैं क्या करूं? शिव जी ने आदेश किया, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महामहिमारा, होई हरण महामहिमारा, कृष्ण तनय कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। शिव जी ने आश्वस्त किया, द्वापर में तुम्हारा पति काम भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में उत्पन्न होगा और तुम्हें प्राप्त होगा। मायावती समझ गई ये हमारे पति देव हैं। उसने मंत्र की शक्ति से युवान बनाया और उसके बाद प्रद्युम्न ने संबरासुर से युद्ध किया है। युद्ध करके संबरासुर का मारा है और उसके बाद अपनी पत्नी को लेकर के द्वारिका में आए हैं प्रद्युम्न जी। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान के पुत्र प्रद्युम्न का जब हरण हुआ और प्रद्युम्न जी जब लौट करके आए, तब तक श्री ठाकुर जी के पहले एक विवाह ही हुए थे, लेकिन लौट के आने के बाद बोले 16,107 विवाह और हो गए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन दूसरा विवाह भगवान का जाम्बवती के साथ में हुआ है। भालू की बेटी जाम्बवती। श्री सुखदेव जी ने कहा, जाम्बवती के साथ में भगवान का दूसरा विवाह हुआ। परीक्षित जी बड़ी उत्सुकता से कथा को सुन रहे थे और बोले, गुरुदेव भगवान, भालू की बेटी के साथ में भगवान का विवाह कैसे हो गया? भगवान तो त्रिभुवन सुंदर हैं और भालू की बेटी जाम्बवती जी इतनी सुंदर तो रही नहीं होंगी, उनके साथ विवाह कैसे हो गया? श्री सुखदेव जी बोले, राजन एक दिन की बात है कि सत्राजितः स्वतनयां कृष्णाय कृतकिल्बिषः स्यमन्तकेन मणिना स्वयमुद्यम्य दत्तवान्। कहते हैं एक राजा सत्राजित थे, जिनके पास एक मणि थी और वह मणि 8 भार सोना नित्य प्रति प्रकट करती थी। उस मणि से 8 भार सोना नित्य प्रति प्रकट होता था। एक दिन राजा सत्राजित उस मणि को पहन करके भगवान श्री कृष्ण की सभा में आए
भगवान श्री कृष्ण ने सभा को संबोधित किया और उसके बाद राजा सत्राजित से कहा कि राजन, तुम घर में कुल कितने सदस्य हो? राजा सत्राजित ने कहा, एक मैं हूं, एक मेरा भाई है और मेरी पत्नी और एक छोटी सी पुत्री है। तो भगवान ने कहा, कुल मिलाकर किसका मतलब 3.5 प्राणी हो? सत्राजित ने कहा हाँ। भगवान ने कहा, देखो तुमने ये जो मणि धारण कर रखी है, इस मणि में से इतना 16 प्रकट होता है और तुम्हारे पास इतना खर्चा नहीं है। तो मैं तुमसे यही कह रहा था कि इस मणि को यदि हमारे खजाने में दे जाते तो इसमें से जो भी सुवर्ण प्रकट होता, उस सुवर्ण से प्रजा का कल्याण होता, समाज का कल्याण होता। समाज का कल्याण होता। सत्राजित ने कहा, क्षमा करें, मैं ये मणि नहीं दे सकता। भगवान ने कहा, भाई अब आपकी वस्तु है, आप दें अथवा न दें ये मैं कैसे कह सकता हूं, ये तो मेरा निवेदन था। राजा सत्राजित चले गए। एक दिन सत्राजित के छोटे भाई, जिनका नाम प्रसेन है, प्रसेन उस मणि को धारण किए और मणि को पहन करके जंगल में शिकार करने के लिए गए हैं। जब शिकार करने के लिए गए तो वहां कोई बहुत बलशाली सिंह था और उस सिंह ने चमकती हुई मणि को देखा तो इनके ऊपर प्रहार कर दिया। प्रसेन को मार गिराया और मार करके वो मणि छीन लिया। अब सिंह उधर से जा रहा था, उतने में ही आते हुए जाम्बवंत जी दिखाई दिए। जाम्बवंत जी ने देखा, अरे ये सिंह के गले में मणि इतनी सुंदर, ये सिंह को इसका क्या काम है? इस मणि को अगर मैं ले करके अपनी पुत्री जाम्बवती को दे देता तो वो खिलौना समझ करके इसको खेलती, खूब प्रसन्न होती। अब तो महाराज जाम्बवंत जी आए और सिंह से युद्ध किया। ऐसा प्रहार किया कि सिंह को मार डाला और वो मणि लेकर के अपनी पुत्री जाम्बवती को दे दिया। अब महाराज जाम्बवती जी मणि को पहन कर देख करके बड़ी प्रसन्न हो गई और खिलौना समझ करके खेलने लगी, बड़ी प्रसन्न हुई। उसके बाद सत्राजित को पता चला कि मणि तो नहीं है घर में, तो खेद प्रकट करते हुए कहा कि हमें लगता है कि परसों भगवान श्री कृष्ण ही मणि को मांग रहे थे और मैंने मणि नहीं दी, इसीलिए हमारे भाई को भी मरवा दिया और मणि भी छीन लिया है। भगवान के ऊपर बहुत बड़ा कलंक लगा। कहते हैं ना, श्री ठाकुर जी से नित्य प्रति प्रार्थना करना चाहिए कि कभी झूठ का कलंक न लगे। काजल से भी काली कोई वस्तु है तो वो क्या है? बोले झूठ का कलंक। ये भगवान से नित्य प्रति प्रार्थना करना चाहिए कि हमें कोई कलंक न लगे। भगवान को भी कलंक लग गया। भगवान ने विचार किया कि मैंने तो मणि ली नहीं है, लेकिन मणि लिया किसने, इसकी खोज करनी चाहिए। भगवान सैनिकों को साथ में लिए और जहां पर प्रसेन गए थे उसी जंगल में श्री ठाकुर जी प्रवेश किए। वहां पर जब जाकर के देखते हैं तो प्रसेन मरे पड़े थे और जहां प्रसेन मरे पड़े थे वहां से सिंह के पैरों के निशान दिखाई पड़ रहे थे। भगवान समझ गए
उस पैर के निशान को देखते देखते जब आगे बढ़े, कुछ आगे उनको दिखाई पड़ा कि सिंह भी मरा पड़ा है, और जहां सिंह मरा पड़ा था वहां से रीछ के पैरों के चिन्ह दिखाई पड़ रहे थे। रीछ के पैरों के चिन्ह देखते देखते भगवान जाम्बवंत जी के गुफा के पास गए हैं। गुफा के पास जब गए तो सैनिकों को बाहर खड़ा कर दिया, अपने अंदर भगवान प्रवेश किए। प्रवेश करने के बाद जाकर के देखते हैं कि जाम्बवती जी मणि को लेकर के खिलौना समझ करके खेल रही थी। खेल रहे थे। भगवान ने देखा और कहा, ये मणि मुझे दे दो। इतने में जाम्बवंत जी आ गए और भगवान में और जाम्बवंत जी में बहुत भयंकर युद्ध हुआ है। युद्ध करते करते महाराज कई दिन बीत गए। कहते हैं जब भगवान श्री रामचंद्र जी पूरा युद्ध कर लिए, राम रावण का युद्ध हो गया, उसके बाद भगवान श्री रामचंद्र जी बैठे थे और सभी सैनिक भी भगवान के सामने बैठे थे। तो भगवान ने सबसे कहा, कुछ न कुछ वरदान मांगो, आज मैं आज बहुत प्रसन्न हूं। तो सभी ने कुछ न कुछ वरदान मांगा, लेकिन जाम्बवंत जी ने क्या मांगा? कहते हैं जाम्बवंत जी ने कहा, प्रभु हमने रावण के साथ में युद्ध तो किया, लेकिन मेरे टक्कर का कोई योद्धा मुझे नहीं मिला। अब तो ये इच्छा हो रही कि आप ही से दो दो हाथ हो जाए। भगवान ने कहा, ऐसा कहीं होता है? सेवक और स्वामी में कहीं युद्ध होता है? देखो, इस समय मैं मर्यादा के रूप में हूं, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं और मर्यादा का मैं पालन करता हूं, इसलिए सेवक स्वामी में युद्ध हो ये ठीक नहीं है। ये इच्छा तुम्हारी द्वापर में पूर्ण होगी। तो आज वही इच्छा श्री ठाकुर जी पूर्ण कर रहे हैं जाम्बवंत जी की। भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध करते करते महाराज जाम्बवंत जी की नस नस ढीली हो गई। अब जाम्बवंत जी की नस नस जब ढीली हुई, तब जाम्बवंत जी समझ गए कि ये कोई और नहीं, मुझे युद्ध में परास्त करने वाला कोई और नहीं, ये तो मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। बस प्रभु मैं समझ गया, आप तो मेरे भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। जाम्बवंत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और भगवान श्री कृष्ण से जाम्बवंत जी ने कहा, प्रभु अब इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है, आप इस मणि को लीजिए और मेरी एक पुत्री है जाम्बवती, इसको भी आप स्वीकार कर लीजिए। भगवान ने बड़े प्रेम से जाम्बवती जी को स्वीकार कर लिया है। अब भगवान जाम्बवती जी को स्वीकार तो कर लिए, लेकिन जाम्बवती जी इतनी सुंदर नहीं थी। भगवान मन में विचार करने लगे कि जाम्बवती जी चलेंगी हमारे साथ और रुक्मिणी जी बड़ी परम सुंदरी हैं। कहीं जाम्बवती जी ने रुक्मिणी जी को देखा तो मन में ऐसा न हो कि ये परम सुंदरी हैं और मैं सुंदर नहीं हूं। तो इसलिए जाम्बवती जी को भगवान ने उपदेश किया कि देखो देवी, मैं जो कहूं तुम वही करना। क्या? भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें ले जाकर के एक कक्ष में बंद कर दूंगा, और जब तुमसे कोई कहे कि द्वार खोलो तो द्वार मत खोलना। बोले कब तक? जब तक तुम्हें कोई ये न कह दे कि तुम मेरे समान सुंदरी हो जाओ, तब तक द्वार को मत खोलना। जाम्बवती जी ने कहा ठीक है। अब ला करके जाम्बवती जी को भगवान ने एक कक्ष में बंद कर दिया। रुक्मिणी जी भगवान के पास आई और बोली, प्रभु इसमें ऐसी कौन सी वस्तु है जो आपने बंद करके रखी है? भगवान ने कहा, देखो
इसमें एक परम सुंदरी नारी है, परम सुंदरी स्त्री है, और वो इतनी सुंदरी है कि किसी को अपने आप को दिखाना नहीं चाहती। अब तो रुक्मिणी जी सोचने लगी, हे भगवान, मुझसे भी कोई सुंदरी है, मुझसे भी ज्यादा इस संसार में कोई सुंदर है? रुक्मिणी जी ने कहा, ऐसी सुंदरी का तो मैं दर्शन जरूर करूंगी, उनको मैं जरूर देखूंगी। रुक्मिणी जी ने आकर के द्वार के पास में कहा, ऐ सुंदरी जी, द्वार खोलिए। महाराज, तब तक जामवती जी ने द्वार नहीं खोला, लेकिन थोड़े देर बाद ज्यादा आग्रह करने के बाद भी जब द्वार नहीं खोला तो रुक्मिणी जी को थोड़ा सा क्रोध आया। क्रोध क्या आया कि इनको अपनी सुंदरता पर इतना अभिमान है कि मेरे कहने के बाद भी द्वार नहीं खोल रही हैं। उनके मुंह से क्या निकल पड़ा? रुक्मिणी जी ने कह दिया कि ये चाहे जितना सुंदर हो, ये मेरे समान सुंदरी बन जाए, मेरे समान हो जाए। इतना कहना था महाराज कि जामवती जी ने द्वार खोल दिया है, और रुक्मिणी जी के कहने से श्री रुक्मिणी के समान ही वो परम सुंदरी बन गई। उसके बाद भगवान उस मणि को ला करके राजा सत्राजित को समर्पित करते हैं। सत्राजित को मणि जब समर्पित की तो सत्राजित बड़ी शर्मिंदगी महसूस करने लगे कि मैंने भगवान को इतना बड़ा कलंक लगाया, ये ठीक नहीं है। अब इस कलंक को दूर करने का प्रयास कैसे करूं? तो उनके मन में ये भाव आया कि मैं अपनी पुत्री का विवाह, सत्यभामा का विवाह भगवान से कर दूं और इनको मणि ये वापस प्रदान कर दूं। राजा सत्राजित ने कहा, प्रभु, मैंने जो भी अपराध किया है मुझे क्षमा करिए, और आपसे मेरा आग्रह है कि मेरी इस पुत्री को आप स्वीकार कर लीजिए। भगवान ने सत्राजित की पुत्री सत्यभामा को स्वीकार किया, और उसके बाद मणि देना चाह रहे थे राजा सत्राजित, लेकिन भगवान ने कहा, नहीं, मैं इस मणि को नहीं लूंगा। ये मणि आप अपने ही पास रखिए। इस मणि से जितना सुवर्ण प्रकट होता है वो मणि, वो सुवर्ण हमारे खजाने में समर्पित कर देना। ऐसा कह करके भगवान सत्यभामा जी को लेकर के आए। उसके बाद भगवान का चौथा विवाह कालिंदी यमुना के साथ में हुआ है। भगवान का विवाह कालिंदी यमुना के साथ में हुआ। एक दिन भगवान अर्जुन के साथ में घूमने जा रहे थे और वहीं पर देखा कि यमुना के किनारे एक देवी ध्यान लगाए हुए बैठी थी। तो अर्जुन ने प्रश्न किया, तुम कौन हो और क्या चाहती हो? तो उस देवी ने उत्तर दिया, अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। मैं यमराज की बहन हूं और मैं भगवान को पति रूप में वर्ण करना चाहती हूं। कालिंदीति समाख्याता वसामि यमुना जले। भगवान को अर्जुन ने बताया, भगवान ने कालिंदी के साथ में विवाह संपन्न किया है। उसके बाद पांचवा विवाह भगवान का मृत्रवृंदा के साथ में हुआ। छठा विवाह सत्याभि के साथ में हुआ। सातवां भद्रा के साथ में हुआ। आठवां विवाह लक्ष्मणा के साथ में हुआ है। उसके बाद भगवान को पता चला कि एक भौमासुर राजा है जो भूमि पर इस समय भार के ही रूप में है। उसने
16,100 राजकुमारियों को अपने कारागृह में बंद कर लिया है। उसने सोचा था कि जब ये 20,000 हो जाएंगी तब मैं इनके साथ एक साथ विवाह करूंगा। 16,100 राजकुमारियां हुई थी, हरण करके ले आया था। भगवान ने देखा कि इसके कारण सबको कष्ट हो रहा है, तो भगवान भौमासुर के यहाँ गए और भगवान से और भौमासुर से भयंकर युद्ध हुआ है। भौमासुर भूमि पुत्र है, भूमि से उत्पन्न हुआ है, बहुत बड़ा बलशाली है, लेकिन भगवान से युद्ध में कौन जीत सकता है। श्री ठाकुर जी ने उसको परास्त किया और परास्त करने के बाद कारागृह में प्रवेश किया। जब कारागृह में भगवान गए तो वहां जाकर के देखते हैं कि 16,100 राजकुमारियां कारागृह में बंद हैं। भगवान ने उनको जेल से मुक्त किया, बंधन से मुक्ति किया। भगवान ने उन 16,100 राजकुमारियों के साथ में एक साथ विवाह संपन्न किया है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, यदि भगवान ऐसा न कर दे तो समाज में कितना विकृति पैदा हो जाती, इस पर बुरा असर होता समाज पर इसका। इसलिए भगवान उन राजकुमारियों को एक साथ स्वीकार किए, क्योंकि उनके माता पिता भी तो नहीं स्वीकार कर सकते थे और कोई राजा भी स्वीकार नहीं करता, क्योंकि भौमासुर के कारागृह में बंदी थी। इसलिए श्री ठाकुर जी ने उन सभी राजकुमारियों के साथ में एक साथ विवाह किया। भगवान के पूरे विवाह हुए हैं 16,108। ये 8 प्रकृति ही भगवान की अष्टपटरानी है। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। 8 प्रकार की प्रकृति ही भगवान की अष्टपटरानी है और 100 उपनिषद ही भगवान की 100 पत्नियां हैं और 16,000 उपासना कांड के मंत्र ही भगवान के 16,000 पत्नी हैं। समझिए, ये इनका पूर्ण भाव है। ये तो भगवान की विवाह होने के बाद पत्नी हैं, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि सभी के सच्चे पति परब्रह्म परमात्मा ही हैं। इस आत्मा के पति परब्रह्म परमात्मा के सिवा और कोई नहीं हो सकता है। बड़े अच्छे ढंग से परिवार चल रहा है, सुंदर ढंग से श्री ठाकुर जी का परिवार चल रहा था। एक दिन भगवान के मन में विचार आया कि इतने दिन हो गए लेकिन रुक्मिणी जी को कभी क्रोध नहीं आया, और महाराज अन्य जितनी रानियां थीं सभी समय समय पर क्रोध किया करती थीं। क्रोध करने में नंबर 1 पे कौन थी मालूम है? सत्यभामा। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना, जो बेटी ज्यादा धनाढ्य घर की रहती है उसके थोड़े नाज नखरे तो होते ही हैं ससुराल में जाने के बाद। अब महाराज भगवान से रूठने में नंबर 1 में सत्यभामा जी बात बात पर रूठ जाती थी, लेकिन श्री रुक्मिणी जी को कभी भगवान ने रूठते हुए नहीं देखा। ऐसा कोई मंत्री नहीं, ऐसा कोई संतरी नहीं जो रुक्मिणी जी को न चाहता हो। ये जितने मंत्री संतरी हैं सब नित्य प्रति प्रार्थना करते, हे भगवान ये रुक्मिणी जैसी मालकिन सब किसी को मिले। रुक्मिणी जी सबसे जाकर के पूछती, भैया तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं है? अगर कोई कष्ट हो तो मुझे जरूर बताना। बड़े प्रेम भाव से सबसे मिलती और सबको हमेशा प्रसन्न रखती।
तो मेरे ठाकुर जी के मन में पता नहीं क्या सूझा, उन्होंने एक दिन विचार किया कि रुक्मिणी जी को भी देखना चाहिए कि क्रोध आने पर इनकी मुखाकृति कैसे लगती है, इनका चेहरा कैसे लगता है, जरा देखना तो चाहिए एक दिन। कहते हैं एक दिन की बात, भगवान आए और रुक्मिणी जी के कक्ष में बड़े शांत भाव से बैठे थे। रुक्मिणी जी ने प्रश्न किया, प्रभु आज आप इतने शांत क्यों हैं? रोज तो आप बड़े प्रसन्न रहते थे, लेकिन आज बड़े शांत दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ बात हो गई है क्या? भगवान ने कहा नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो रुक्मिणी जी ने कहा नहीं प्रभु, कोई बात तो जरूर है जो आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, आज तो आपको बताना पड़ेगा बात क्या हो गई जो आप नहीं बोल रहे हैं। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। तो रुक्मिणी जी जिद करने लगी, नहीं प्रभु बताना पड़ेगा, आप क्यों शांत हैं इतना, ये शांति अच्छी नहीं लगती। तो भगवान कहते हैं एक गलती हो तो बतावें भी, तुम तो गलती पर गलती करती रहती हो, फिर पूछती हो क्या कारण है बताइए। तो रुक्मिणी जी ने कहा क्या कारण है प्रभु बताइए ना। तो भगवान कहते हैं कि राजपुत्रीप्सिता भूपैर् लोकपाल विभूतिभिः महानुभावैः श्रीमद्भिः रूपौदार्य बलोर्जितैः। भगवान कहते हैं देखो, तुमने मुझसे विवाह किया, क्या मिला तुम्हें? इतने बड़े बड़े राजकुमार तुम्हें पत्नी के रूप में चाहते थे, और इतने बड़े बड़े राजकुमारों को छोड़ करके मुझे पति रूप में वर्ण कर लिया, क्या मिला तुम्हें बताओ? मैं कोई राजा भी नहीं हूं। तुम सोच रही होगी कि मैंने इसलिए विवाह किया कि आप बहुत बड़े राजा हो, यहां भी गड़बड़ है। भगवान कहते मैं कोई राजा भी तो नहीं हूं ना। राजभ्यो बिभ्यतः शुभ्रुः समुद्रम शरणंगतान बलवद्विकृतद्वेषान् प्रायस्त्यक्त नृपासनान। भगवान कहते हैं कि मैं राजा तो कभी बना नहीं, और राजाओं के डर से समुद्र के बीच में रहता हूं। बड़े बड़े राजाओं के डर से मैं समुद्र के बीच में आकर के रहता हूं, समुद्र की शरण में रहता हूं मैं। बड़े बड़े राजा मुझसे देश करते हैं, तुम्हारे भाई की भी मुझसे पटती नहीं है, रुक्मी की भी मुझसे नहीं पटती है, मुझ में कोई वीरता भी नहीं है। भगवान कहते हैं तुम मन में सोच रही होगी, इसलिए विवाह किया कि आप देवकी नंदन हो। भगवान ने कहा यहां भी गड़बड़ है, कोई देवकी नंदन कहता है, कोई वसुदेव नंदन कहता है, एक माता पिता भी नहीं है। पूज्य गुरुदेव भगवान आ रहे हैं, सभी लोग खड़े हो जाएं। बोलिए पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। कीर्तन करें। विजयी भव विजयी भव विजयी भव। हरिः ओं स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण